चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारस्याथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री राम और सीता, यही जगत के माता पिता हैं। सीता माता है और राम पिता है। सारा संसार संपूर्ण जगत इन्हीं की संतान है और जो माता पिता होते हैं उनकी संतान भी उन्हीं का रूप होती है, उन्हीं का स्वरूप होती है। जैसे ब्राह्मण की संतान जन्म से सब ब्राह्मण ही होते हैं, क्षत्रिय की संतान सब जन्म से क्षत्रिय ही होते हैं, वैश्य की संतान वैश्य ही होते हैं, शूद्र की संतान शूद्र ही होते हैं। यही नियम देखने में आता है जन्म से ही। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी देखने में आता है। काक कोयल की संतान वो जन्म से काक कोयल ही होती है। कबूतर की संतान कबूतर ही होगी जन्म से। जो माता पिता हैं कबूतर कबूतरी, उनकी संतान भी वही कबूतर कबूतरी होगी। इसी प्रकार से पशुओं में देखने में आता है। गाय भैंस बकरी की संतान जन्म से गाय भैंस बकरी ही होती। सिंह व्याघ्र की संतान तो सिंह व्याघ्र जन्म से ही पैदा होंगे। जो माता पिता होंगे उनके बच्चे भी उन्हीं का रूप होंगे। इसी प्रकार से सज्जनों वृक्षों में भी देखने में आता है। आम के पौधे आम ही होंगे, आंवले के पौधे आंवले ही होंगे, अमरूद के अमरूद ही होंगे, बबूल के पौधे बबूल ही होंगे। जन्म से यही नियम देखने में आता है। इसी प्रकार से सीताराम की संतान भी सीताराम का ही स्वरूप, जन्म से उनसे जुदा नहीं हो सकता। तो रामायण में सीता और राम का निरूपण किया गया, यही मुख्य है। शेष तो इन्हीं के भक्त हैं। इसलिए सीताराम की संतान होने से तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पाणी। सारा संसार सीताराम का ही स्वरूप है, क्योंकि माता पिता सीताराम है, संतान भी उन्हीं का स्वरूप। चराचर जगत को मैं सीताराम का स्वरूप जान करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। अब इनमें रामायण में यही समझना है सीता का स्वरूप क्या है और राम का स्वरूप क्या है। अपने माता पिता का स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि हम आप सब लोग उन्हीं की संतान हैं। भला अपने माता पिता को जो नहीं जाने वो लड़का कैसा,
और अपने माता पिता के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से मुक्त हो जाएगा। जन्म मरण के दुख कोई नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। इसलिए अपने माता पिता सीताराम का जानना परम आवश्यक है। अब वो रामायण के द्वारा ही जाना जाएगा। रामायण ही दोनों का स्वरूप बताती है। तो राम तो पिता है और सीता माता है। पुत्र का जन्म माता ही देती है। अपने उदर से माता ही पुत्र को जन्म देती है, पिता नहीं। कोई भी पिता पुत्र को पैदा करने वाला देखने में आज तक नहीं आया। हाँ, पिता एक निमित्त होता है, निमित्त मात्र पिता होता है। तो पुत्र को उदर में माता ही धारण करती है। पुत्र का दुख भी माता ही उठाती है। उसके जन्म का दुख माता ही सहती है और दूध पिला करके पालन पोषण भी माता ही करती है। इन सब कामों में पिता कुछ भी नहीं करता, केवल निमित्त मात्र ही होता है। केवल बीज ही बोने वाला होता है। स्त्री रूपी क्षेत्र में केवल बीज रूपी बीज बो देता है। इतना निमित्त मात्र है और अलग हो जाता है। तो सज्जनों, जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम सब सीता जी करती, राम नहीं करते। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति पालति संघरति रुख पाए कृपा निधान की। राम तो जगत पिता परमेश्वर है और सीता महामाया शक्ति है। सुख से पालक राम तुम जगदीश और माया जानकी। जानकी जी महामाया शक्ति जो जगत जननी कहलाती। सभी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सीता जी करती हैं। उमा रमा ब्रह्माणी की उत्पत्ति सीता जी करती हैं। सभी देवता, इंद्रादिक देवता, रावण आदिक दैत्य, ये सारी सृष्टि तो सीता ही जी करती हैं। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये सब की सृष्टि सीता जी ही करती हैं। राम के जो अवतार होते हैं उनकी भी सृष्टि सीता ही जी करती हैं। परंतु राम जो है प्रेरक होते हैं। राम सत्ता स्फूर्ति देते हैं। सत्ता स्फूर्ति पाकर सीता जी ये संसार को बनाती नहीं है, स्वयं बन जाती हैं। अनेक रूप धारण कर लेती हैं सीता जी। कोई सामग्री लेकर नहीं बनाती, जैसे कोई कारीगर मूर्ति बनाता है तो कोई सामग्री लेकर बनाता है, औजार लेकर बनाता है। ऐसे सीता जी इन हमारे शरीर रूपी मूर्तियों का निर्माण नहीं करती और सबके रूप अलग अलग बनाती हैं। एक रूप में न कोई स्त्री मिलेंगे, न पुरुष मिलेंगे, न पशु मिलेंगे, न पक्षी मिलेंगे, न वृक्ष मिलेंगे। एक रूप के मिलेंगे नहीं। एक रूप के हो तो पहचान में नहीं आएंगे। अपने माता पिता कैसे पहचान में आएंगे जब एक ही रूप होंगे। गाय भैंस बकरी के बच्चे अपने माँ बाप को कैसे पहचानेंगे जब एक ही रूप के होंगे। सब संसार भर के रूप अलग अलग ही होंगे। सामग्री से तो बनना असंभव है।
कोई सामग्री लेवे, औजार ले और गढ़ के बनावे, एक भी स्त्री पुरुष का शरीर, आंख, कान, नाक, हाथ, पांव, पेट, पीठ से गढ़ के तो ये बनाए नहीं गए, कोई सामग्री नहीं ली गई, न कोई औजार। तो सीता जी आप ही अनेक रूपों में प्रकट हो जाती है, बिना सामग्री के। तो जो चीज बिना सामग्री के उत्पन्न होती है सज्जनों, वो सत्य नहीं होती। जैसे जादूगर बिना सामग्री के आम, अमरूद, अनार, अंगूर बना देता है, मेवा, मिठाई, मलाई बिना सामग्री के 1 मिनट में बना के दिखा देता है। हजारों रुपए की नोटों की वर्षा कर देता है, सामग्री कुछ लेता नहीं, खेल दिखाता है। तो सज्जनों, जादूगर की बिना सामग्री की बनाई हुई चीजें जो झूठी होती हैं, खेल मात्र है, वो दिखा दिया खाली, सत्य नहीं होती। ऐसे ही सीता जी अनेक रूप धारण कर लेती हैं, अपनी महामाया शक्ति हैं, वो सामग्री बिना ले बनाती हैं। बिन सामग्री उपजत याते, जग प्रपंच मिथ्याताते। जो चीज बिना सामग्री के बनती है वो मिथ्या ही होती है। तो ये जगत सीता जी ने बिना सामग्री के बनाया है, इसलिए मिथ्या ही है, सत्य नहीं है। तो संसूर सारा संसार मिथ्या प्रतीति मात्र है। जैसे स्वप्न अपने आप बन जाता है निद्रा से, कोई सामग्री से तो स्वप्न का संसार बनता नहीं है। हम आप देखने वाले हैं, और जहां जागो तहां स्वप्न खत्म हो गया। किसने बनाया और कौन सामग्री लेकर बनाया? हम आप तो दृष्टा है ना, सपने को देखते हैं ना सब लोग, सबको अनुभव सिद्ध है कि हम सपना देखते हैं। तो हमने तो बनाया नहीं स्वप्न, देखा है क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, इसलिए देखते हैं। पर हम बनाते नहीं सपना। किसने बनाया? बनाने वाला कोई दिखाई पड़ता है, यदि होता बनाने वाला तो हम देखते नहीं उसको। कोई मकान बनाता है तो हम उनको कारीगरों को नहीं देखते, देखते हैं मकान को, मकान की सामग्री को, कारीगरों को, उनके औजारों को, सबको देखते हैं। तो यदि कोई बनाता है इस संसार को तो हम दृष्टा साक्षी हैं, अवश्य देखते हैं। परंतु हम देखते हैं कि स्वप्न बना बनाया ही तैयार हमको मिला, बनाया नहीं, और बनाने वालों को हमने देखा नहीं। तो ये सज्जनों क्या है? निद्रा रूपी माया है। ये जो निद्रा है सुसुप्ति अवस्था है, गाढ़ निद्रा, अज्ञान अंधकार रूप, उसी से स्वप्न निकला है और फिर उसी से जागृत हो जाता है। ये जागृत का स्थूल संसार बन जाता है। ये स्थूल संसार को किसने बनाया? जागृत को भी हम देखते हैं, सब स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत को हम देखते हैं, परंतु हमने तो बनाया नहीं, हम देखते हैं जागृत के जगत को। किसने बनाया? उस बनाने वाले को भी हमने नहीं देखा। यदि कोई बनाता तो हम अवश्य देखते। फिर सज्जनों दिन भर देखते रहते हैं ये जागृत के जगत को। रात में 10-11 बजे फिर जब सोने जाते हैं तो जागृत का जगत फिर स्वप्न में लीन होता है, फिर स्वप्न दिखाई पड़ता है थोड़ी देर,
और स्वप्ने का जगत फिर गाढ़ निद्रा में लीन हो जाता है। इससे जाना जाता है निद्रा से ही ये निकलता है स्वप्न और जागृत का जगत। इतना ही जगत है, स्वप्न का सूक्ष्म और जागृत का स्थूल, इतना ही जगत है सज्जन। और जगत होता तो हम अवश्य देखते, पर इतना ही जगत है। निद्रा से ये निकलता है, फिर निद्रा में लीन होता है। निद्रा को हम देखते हैं अज्ञान अंधकार है और जागृत स्वप्न का संसार नहीं है। तो ये अज्ञान अंधकार ही निद्रा सज्जनों, इसी को माया कहते हैं, इसी को प्रकृति कहते हैं। कार्य कारण रूप यही माया है। सुसुप्ति कारण माया है और जागृत स्वप्न कार्य माया है। कारण से कार्य निकलता है, पुनः कारण में लीन हो जाता है। ये हम रोज देखते हैं। 24 घंटे की उम्र न जागृत जगत की है, न स्वप्न की, न निद्रा की। 24 घंटा तो जागृत का जगत रहता नहीं, और हम देखने वाले साक्षी हैं, गवाही है। स्वप्न नहीं रहता 24 घंटे, न निद्रा 24 घंटे रहती। 24 घंटे की उम्र किसी भी अवस्था की नहीं, न जागृत की, न स्वप्न की, न सुसुप्ति की। 24 घंटे में तीनों चक्कर लगा जाते हैं और हम देखते हैं। 24 घंटे के अंदर जागृत भी हो गया, स्वप्ना भी देख लिया और दोनों लीन हो गए सुसुप्ति में। सुसुप्ति को भी देख लिया। परंतु सज्जनों, हम तो तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। सज्जनों, ये देखने वाला साक्षात भगवान राम है, दृष्टा राम है, क्योंकि उसका जन्म मरण नहीं होता है। और जागृत स्वप्न का जन्म मरण सुसुप्ति रूपी माया से होता है। और सुसुप्ति भी कोई सामग्री लेकर जगत को नहीं बनाती, स्वयं ही जगत के रूप में परिणित हो जाती है। इसलिए छाया के समान, छाया चित्रों के समान ये जगत हमको आपको देख रहा है। जैसे टीवी की शीशा में हम छाया चित्र देखते हैं, ऐसे ही हमारे आत्मा रूपी दर्पण में ये निद्रा रूपी माया के द्वारा ये जागृत स्वप्न का चित्र दिखाई पड़ता है सज्जन। इसी वास्ते ये जगत सत्य नहीं है। छाया चित्र कभी सत्य नहीं होते। पुरुष सत्य है, पर पुरुष की छाया तो झूठी ही होती है। छाया का तो कोई अर्थ नहीं होता है सज्जन, वो तो झूठी ही होती है। तो सज्जनों, ये सीता का स्वरूप समझना चाहिए। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतनी कार्य कारण रूप महामाया शक्ति सीता की है। सुसुप्ति रूप से ये कारण है सीता, और जागृत स्वप्न के रूप से कार्य है। तो कार्य कारण रूप ये सीता को ही हम देख रहे हैं, और जो देखने वाला है वो राम है। तो एक ही राम है, सब शरीरों में बैठ के सबकी आंखों से राम ही देख रहा है। और सब शरीर ये सीता जी है। तो राम का जन्म मरण नहीं होता है, शरीरों का जन्म मरण होता है। जन्म मरण क्या? वही सीता जी अनेक रूप धर लेती हैं, फिर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। यही जन्म मरण है। निद्रा से जागृत स्वप्न का जन्म हुआ और फिर निद्रा में ही मरण हुआ। तो निद्रा ही अनेक रूप धर लेती है, फिर अनेक रूपों को समेट के एक रूप हो जाती है। इसलिए सज्जनों, जो भी दृश्य है जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतना ही दृश्य है, अधिक तो हमने देखा नहीं, और चौथे देखने वाले हम ही हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन हुई, कार्य कारण रूप माया हुई। ये तो देखते नहीं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति।
इन तीनों को हम ही देखते हैं, तो चौथे हम वह। इन तीन में हम नहीं मिलते हैं, चौथा अलग ही रहता है। जो तीन की गिनती करता है वो चौथा अलग ही रहता है, तीन में कभी नहीं मिलता। तीन में मिल जाएगी तो चौथे की गिनती कैसे कौन करेगा? इन तीनों को ज्ञान नहीं है। दृष्टा ही तो देख करके गिनती कर सकता है, इसलिए दृष्टा राम है। जग पे खन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेउ न जाने मर्म तुम्हारा, अपर तुम्हें को जानन हारा। सो जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तो सब में बैठ के देखने वाला एक राम ही है। और सब शरीर, क्या ईश्वर के शरीर, क्या जीव के शरीर, क्या देवताओं के शरीर, क्या दैत्यों के शरीर, सबके शरीर ये सीता ने अनेक रूप धारण किए। ये सीता का खेल है, ये माया का खेल है। देखने वाले एक राम है, तीसरा तो कोई देखने में सज्जनों आता नहीं। इन दो से, सीता राम से भिन्न कुछ नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुपानी। तो जितना दृश्य है वो सीता है और देखने वाला राम है। यही रामायण से सिद्ध होता है। अंत में सीता जी झूठी है ना, छाया के समान है ना, ये भी राम में मिल जाती है। तो केवल अकेले राम ही रह जाते हैं। जैसे हमारी तुम्हारी छाया इसी शरीर से प्रकट होती है और फिर शरीर में समा जाती है, तो पुरुष अकेला रह जाता है। क्यों? पुरुष सत्य है, छाया झूठी है। ऐसे ही माया झूठी है और राम पुरुष सत्य हैं। इसलिए अंत में सीता जी भी राम में समा जाती है, तब एक राम ही रह जाता है। तो जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। ये अंतिम राम सिद्धांत की राम से भिन्न और कोई है नहीं, क्योंकि मिथ्या छाया रूप सीता राम में समा जाती है। यही वेद का सिद्धांत है और रामायण का यही सिद्धांत है। रामायण का प्रतिपाद्य विषय यही है। यही महा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। रामायण के आदि में, मध्य में और अंत में एक राम का ही प्रतिपादन किया गया, क्योंकि राम को जानने से ही जीव सदा के लिए सुखी शांत और जन्म मरण से छूट जाता है। इसलिए रामायण का विषय राम ही है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।